Hello everyone. Today we will discuss Livolli's extension of Dirichlet integral. Okay. So हमें आज की क्लास में लियोवली एक्सटेंशन ऑफ ड्रिचलेट इंटीग्रल को स्टडी करना है. मतलब जो ड्रिचलेट इंटीग्रल है आज हम उसका एक्सटेंशन को स्टडी करेंगे. ठीक है. सो जैसे ड्रिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से हमने कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व किया था, कुछ सरफेस इंटीग्रल को और कुछ वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व किया था. देन उसके बाद हमने ड्रिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से किसी सॉलिड फिगर का मास एंड वॉल्यूम फाइंड किया था. ठीक है. सो उसी तरह से कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम ड्रिचलेट इंटीग्रल का आज एक्सटेंशन को स्टडी करेंगे. एंड इसका जो नेम है, बिकॉज जो ड्रिचलेट इंटीग्रल को एक्सटेंड किया है वो किसने किया है? लियोवली ने किया है. सो इस ड्रिचलेट एक्सटेंशन को आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है. तो देखिए ये थ्योरम क्या है लियोवली की. ठीक है. सो देखिए सबसे पहले आपको इसे समझना है, देन इसके बाद इसे आपको अप्लाई करना है. एंड इसे अप्लाई कर कर आपको जो ट्रिपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल होंगे उन्हें हम सोल्व करेंगे. ठीक है. तो देखिए क्या है एक्सटेंशन ऑफ ड्रिचलेट इंटीग्रल. If the variables x, y, z are positive and such that x plus y plus z lies between h1 and h2. Okay. Then the value of integral, triple integral, function of x plus y plus z into x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz is equal to gamma l gamma n upon gamma l plus m plus n into single integral h1 to h2 ft into t to the power l plus m plus n minus 1 dt. ओके. सो देखिए ये है आपका एक्सटेंशन ऑफ ड्रिचलेट इंटीग्रल. ठीक है. या आप इसे बोल सकते हैं लियोवली एक्सटेंशन ऑफ ड्रिचलेट इंटीग्रल या फिर लियोवली थ्योरम. ओके. सो देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर आपको बोला गया है 3 वेरिएबल्स आपको गिवन है एक्स वाई जेड, जिनके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये ट्रिपल इंटीग्रल हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पर गिवन है इफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है, ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं. यानी x भी पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड z भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. कहने का मतलब ये ड्रिचलेट की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. ये ड्रिचलेट इंटीग्रल की फर्स्ट कंडीशन थी कि जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. एंड दूसरी कंडीशन होती थी ड्रिचलेट की x प्लस वाई प्लस जेड, इनका जो सम है या तो वो 1 होना चाहिए या 1 से लेस देन होना चाहिए. तो यहाँ पर ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें यहाँ थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर ड्रिचलेट में क्या था, तीनों वेरिएबल का जो सम होता था कि 1 से लेस देन होता था या 1 से के इक्वल होता था. बट यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या है कि तीनों वेरिएबल्स का जो सम होगा वो एक इंटरवल में लाई करेगा. मतलब h1 एंड h2 के बीच में होगा. ठीक है. ये h1 एंड h2 लिमिट्स हैं, उसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो h1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, h2 होगी. तो x तो इन तीनों वेरिएबल का जो सम है वो h1 और h2 के बीच में लाई करेगा. ठीक है. सो ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर इस तरह से होगी. ठीक है. अब इसके बाद अगर आपको कुछ इंटीग्रल मिलता है इस टाइप का, ड्रिचलेट में कैसा मिलता था, ये फंक्शन नहीं गिवन होता था, ये मिलता था डायरेक्ट. लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसके साथ में एक फंक्शन भी होगा. एंड वो फंक्शन किसका होगा, तीनों वेरिएबल्स के सम का फंक्शन होगा. फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स टू द पावर l माइनस 1, वाई टू द पावर m माइनस 1, जेड टू द पावर n माइनस 1 है. ये आपका फंक्शन होगा इस तरह से. ठीक है. अब
जब इसका इंटीग्रल करेंगे आप तो ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर x की पावर l है तो यहाँ पर गामा l हो जाएगा, यहाँ y की पावर m है तो यहाँ m हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, अपॉन में l प्लस m प्लस n। यहाँ पर डिरिचलेट में 1 भी आता था लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। उसके बाद इंटीग्रल होगा आपका ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है, इसे एक न्यू वेरिएबल आपको समझ लेना है t, ठीक है। तो अगर आप इसे t समझते हैं तो t की लिमिट हो गई h1 टू h2, तो एक इंटीग्रल होगा t के रेस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पर h1 होगा h1 टू h2, ठीक है। और ft मतलब अब ये फंक्शन क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड टी हो गया, तो ये फंक्शन हो जाएगा ft एंड t की पावर इतना और आएगा इसके साथ में l प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी टी। तो इसका आप इंटीग्रल कर देंगे, सिंगल इंटीग्रल कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई करके इस ट्रिपल इंटीग्रल को आप सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है सोल्व, ये आपको सोल्व करना होता है साइन x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 वाई टू द पावर 1 माइनस 1 जेड टू द पावर 3 माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड। और आपको ये गिवन होता है कि x y z तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, एंड इन तीनों का जो सम है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को आप एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल से सोल्व कर सकते थे, बिकॉज देखिए ये फंक्शन बिल्कुल इस टाइप का है। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है इन तीनों के सम का फंक्शन साइन x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर l ये हो गया 2, यहाँ पर m 1 हो गया एंड n 3 हो गया। तो इस इंटीग्रल में आप ये फॉर्मूला यूज़ करके इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे एंड इसके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कैसे इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशंस को सोल्व कर सकते हैं। बिकॉज डिरिचलेट की हेल्प से आप इस इंटीग्रल को सोल्व कर सकते थे अगर ये फंक्शन नहीं होता। अगर ये कोई फंक्शन भी यहाँ पर मिलता है तो फिर कौन सी आपको यूज़ करना है, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड टू दी होल पावर 9 dx dy dz ओवर द रीजन डिफाइंड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 9 dx dy dz, ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद कैसे करेंगे। सो ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है एंड यहाँ पर जो कंडीशंस आपको गिवन है वो गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। अब जो कंडीशंस हैं आपकी यहाँ पर, वो कंडीशंस अगर आप देखें तो वो बिल्कुल कंडीशंस कैसी हैं जो डिरिचलेट इंटीग्रल में होती थी, ठीक है, कि तीनों वेरिएबल्स जो है वो पॉजिटिव हैं एंड तीनों वेरिएबल्स का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो आप सोचेंगे कि इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल हम डायरेक्ट यूज करते हैं, बट डिरिचलेट इंटीग्रल यूज नहीं कर सकते, बिकॉज डिरिचलेट इंटीग्रल में जो फंक्शन होता है वो इस टाइप में होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन इस टाइप में नहीं है, फंक्शन किसका है, सम का फंक्शन है। तो जब सम का फंक्शन होगा तो कौन सा यूज करेंगे आप, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल यूज करेंगे, जिसमें फंक्शन किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स टू द पावर l माइनस 1, वाई टू द पावर m माइनस 1, जेड टू द पावर n माइनस 1, इस टाइप से होता है। एंड जो कंडीशन होती है वो h1 से लेके h2 होती है, मतलब इसकी लोअर मिनिमम वैल्यू भी होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है x की वो 0 है, y की भी मिनिमम वैल्यू 0 है, z की भी वैल्यू मिनिमम 0 है। सो अगर x प्लस वाई प्लस जेड में x y z की मिनिमम वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम 0 आएगी। कहने का मतलब ये 0 के या तो इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको इसकी दोनों लिमिट्स मिल गई, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है।
सो ये यहाँ पर कंडीशंस बन चुकी हैं किसकी, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल की। एंड ये जो फंक्शन है, फंक्शन में ये सम का एक फंक्शन होता है, ये तो गिवन है, बट ये गिवन नहीं है आपको x टू द पावर l माइनस वन, वाई टू द पावर m माइनस वन, जेड टू द पावर n माइनस वन। तो जब तक ये गिवन नहीं होगा आपको l m n नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे, इस इंटीग्रल को। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। सो आप इसे लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 9 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं x टू द पावर 1 माइनस वन, वाई टू द पावर 1 माइनस वन एंड z टू द पावर 1 माइनस वन dx dy dz, ठीक है। सो dx dy dz, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस वन कितना होता है, x टू द पावर 1 माइनस वन 0 होता है, y टू द पावर 1 माइनस वन ये भी 0 हो जाएगा, y टू द पावर 0, z टू द पावर, एंड ये x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0 कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस इंटीग्रल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर लिबोली जो है आप यूज़ करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट। सो L कितना है 1, सो गामा 1, M कितना है 1, सो गामा 1, N कितना है 1, सो गामा 1 अपॉन तीनों का सम होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 गामा में। इंटीग्रल कितनी लिमिट है, 0 से 1, सो 0 से 1। और इसे x प्लस वाई प्लस जेड को एक न्यू वेरिएबल आप क्या समझेंगे, t समझेंगे। ये t हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये फंक्शन आपका। इसमें देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को क्या ले लिया आपने, t, तो ये कितना हो गया t टू द पावर 9 इंटू क्या होता है t टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस वन। तो l कितना है 1, m कितना है 1, n कितना है 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू dt। अब ये सिंगल इंटीग्रल सोल्व कर लेना है आपको, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो गामा 1 कितना होता है 1, तो ये भी 1, ये भी 1, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ये 1 2 3, गामा कितना हो गया 3, गामा 3 कितना होता है फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, सो 0 to 1, ये t टू द पावर 1 से 1 कैंसिल, t टू द पावर यहाँ 2 हुई और यहाँ पर 9 है, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, बिकॉज मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो t टू द पावर 11 dt। तो यहाँ पर बचा आपका 1/2, टी टू द पावर 11 का इंटीग्रल करेंगे तो टी टू द पावर 12 अपॉन 12, इस पर लिमिट लगेगी 0 to 1, सो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/12 माइनस 0 आएगा। सो ये हो गया इंटीग्रल आपका 12 2 या 24, ठीक है। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी मिली है आपको, इस इंटीग्रल की वैल्यू मिली है आपकी 1/24। ओके, सो आपने देखा डिरिचलेट इंटीग्रल, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके आपने इस ट्रिपल इंटीग्रल को कितने इजीली सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था इसका एप्लीकेशन, ठीक है। ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी हमारी, एक प्रॉब्लम और लेंगे अभी हम इस पे, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं फिलहाल। सो देखिए अब हमारे पास एक न्यू प्रॉब्लम है, इवेलुएट द इंटीग्रल डबल इंटीग्रल x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर माइनस l इंटू e टू द पावर x प्लस वाई dx dy एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस वाई लेस देन h। ओके, तो देखिए इस बार आपको एक इंटीग्रल सॉल्व करना है x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर माइनस l एंड e टू द पावर x प्लस वाई dx dy, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। एंड ये डबल इंटीग्रल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कंडीशंस आपको दे रखी है वो ये कंडीशन गिवन है टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ऑल पॉजिटिव वैल्यूज मतलब किसकी, वेरिएबल्स की। जो वेरिएबल्स कौन है यहाँ पर, x और y दोनों के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हुआ है, तो x और y की पॉजिटिव वैल्यूज यानी x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तभी ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन आपको गिवन है x प्लस वाई लेस देन जेड। तो देखिए डिरिचलेट का आप यूज कर नहीं सकते, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है आपको e टू द पावर x प्लस वाई, मतलब जो सम का फंक्शन मिल रहा है। तो देखिए x प्लस वाई की जो अपर लिमिट है वो तो h है, और लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है x और y की 0।
तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 + 0, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी मिनिमम या तो वो 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। सो कहने का मतलब x + y जो लाई करेगा वो किस में लाई करेगा, 0 to h में लाई करेगा। ठीक है, अब आपको इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, तो देखिए इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं x टू दी पावर, ऐसे लिख लीजिए e⁻x + y इंटू x टू दी पावर l - 1 y टू दी पावर -l। तो -l है, सो इसे -l को आप ऐसे भी कर सकते हैं +1 - 1, ठीक है, इंटू dx dy। अब देखिए ये जो फंक्शन है बिल्कुल किसकी तरह से है, इसकी तरह से है, x + y + z होता है, तो यहाँ पर z तो गिवन नहीं है, डबल इंटीग्रल है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप डिरिचलेट इंटीग्रल ये बन जाएगा f(x + y) एंड x टू दी पावर l - 1 y टू दी पावर m - 1 dx dy, और ये किसके इक्वल होगा, गामा m अपॉन गामा l + m इंटू इंटीग्रल कितना हो जाएगा h1 से h2, अगर ये कंडीशन आपको गिवन होगी कि ये किसके बीच में है, h1 से h2 के बीच में, और x और y दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, कंडीशन होंगी। अगर 2 डायमेंशनल के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ft इंटू टी टू दी पावर l + m - 1 dt। ठीक है, सो ये t हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सो इस पे आप एक्सटेंशन यूज करेंगे, डिरिचलेट एक्सटेंशन। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, गामा l का मतलब ये गामा l, गामा m मीन्स ये बाई टू दी पावर में, सो ये 1 को तो -1 को तो अलग रहने देंगे, ये कितना हो गया गामा, सो गामा -l + 1 अपॉन दोनों का सम होगा l + m, सो इन दोनों का सम हो जाएगा, तो l - l + 1 इंटू इंटीग्रल हुआ, लिमिट कितनी है 0 से h, 0 to h f में फंक्शन जो है आपका ये फंक्शन है, इसमें x + y के प्लेस पे कितना हो जाएगा t। ठीक है, तो x + y के प्लेस पे t होगा, तो e टू दी पावर t इंटू कितना होता है t टू दी पावर l + m - 1, सो l कितना है आपका ये l + m कितना है -l + 1 एंड -1 और होता है इंटू dt। ठीक है, सो ये यूज़ किया आपने, क्या यूज़ किया है, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर मिलेगा आपको गामा l, इसे आप लिख सकते हैं 1 - l एंड ये l से l कैंसिल, से ये गामा 1 मिला, गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा 1 को जो है आप उसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो देखिए गामा 1 की वैल्यू आपने 1 कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा एंड 0 to h ये हो गया आपका, एंड ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एंड ये l से l कैंसिल हो गया, तो t टू दी पावर 0 हो गया, t टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर बचा आपका e टू दी पावर t dt। ठीक है, अब देखिए अब इसको आप सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे, तो ये मिला आपका गामा 1 - l एंड इस इंटीग्रल को जब सोल्व करेंगे e टू दी पावर t का इंटीग्रल e टू दी पावर t होगा, एंड इस पे हो जाएगा आपका 0 to h, तो ये हो गया गामा 1 - l इंटू e टू दी पावर h माइनस e टू दी पावर 0। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गामा n है और गामा 1 - n है, तो इसकी वैल्यू होती है π/sin nπ। तो देखिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, यहाँ पर l का वर्क n का वर्क कौन कर रहा है l, तो यहाँ पर हो जाएगा ये π/sin n मतलब l π, एंड ये e टू दी पावर h एंड e टू दी पावर 0 कितना होता है -1। सो ये फाइनल वैल्यू आ चुकी है किसकी, जो इंटीग्रल आपको सोल्व करना था। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर कि एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके आपने जो आपका डबल इंटीग्रल था उसे कितने इजीली आपने सोल्व किया। ठीक है, सो देखिए एक हमारे पास अब एक न्यू प्रॉब्लम है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखिए इसे सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है, एंड द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब जो वेरिएबल्स हैं इसमें x y z वो क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, आपको पॉजिटिव वैल्यूज है उसकी। तो देखिए कंडीशंस यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो देखिए
पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो या तो वो 0 से ग्रेटर है या फिर 0 के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशंस और आपको फाइंड करनी है जो लाइज करती है h1 टू h2 के बीच में। ठीक है, तो देखिए वो कैसे फाइंड होगी। यहाँ पर गिवन है द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल, मतलब जिसके लिए ये एक्सप्रेशन रियल हो। तो ये रियल कब होने वाला है, ये रियल कब होगा, ये रियल तब होगा जब यहाँ रूट जो है ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाती है तो वो आयोटा दे देगी, आपको इमेजिनरी दे देगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। सो रियल होना चाहिए एक्सप्रेशन कब होगा, जब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। यहाँ पर इक्वल नहीं लगा सकते बिकॉज ये 1/, अगर 0 हो गया तो ये 1/0 इनफाइनाइट मिल जाएगा, तो इसलिए ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। सो इसलिए आप इसमें से ये इसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड ये। ठीक है, सो इसे उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या इसे बोल सकते हैं आप, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, यानी ये लेस देन है, तो इसे लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये रियल कब मिलेगा आपको एक्सप्रेशन, जब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर से लेस देन होगी। इन तीनों का सम जो होगा इससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है, सो अब मैं इस बात को डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये मैंने बताया आपको। तो कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी, मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट तो मुझे मिल चुकी है, लोअर लिमिट नहीं मिली है अभी मुझे, तो लोअर लिमिट कैसे फाइंड करूँगा, इनकी जो मिनिमम वैल्यू है एक्स वाई जेड की वो क्या है 0, तो 0 अगर यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0, यानी ये 0 से या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा। ठीक है, सो ये अब एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट की जो कंडीशन होती हैं वो देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पर बन चुकी हैं। अब देखिए मुझे इसे सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट मैं यूज नहीं करूँगा, बिकॉज डायरेक्ट यूज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एक्सटेंशन, तो डायरेक्ट मैं एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इसलिए यूज नहीं करूँगा, जो तीनों वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड इनका सम गिवन होता है इसी लिमिट्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका सम तो गिवन नहीं है, स्क्वायर्स का सम है। ठीक है, तो यानी ये लीनियर पावर के साथ नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर लेते हैं। तो हम इसे u ले लेंगे, इसे v, इसे w। तो लेट u इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू u, वाई स्क्वायर इक्वल टू v एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू w। तो अगर ये लेता हूँ मैं तो ये u v w हो जाएगा, तो यहाँ पर u v w जो होगा, ठीक है, और अगर x y z दोनों ये तीनों ग्रेटर देन 0 हैं या तो ये पॉजिटिव हैं तीनों, तो u v w भी कैसे होंगे पॉजिटिव, सो ये भी होगा। सो कहने का मतलब अब यहाँ पर जो कंडीशंस बनेंगी एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल की, वो किसके लिए बनेंगी, u v w के लिए बनेंगी। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको u टू द पावर हाफ, y की वैल्यू मिलेगी v टू द पावर हाफ एंड z टू द इक्वल टू w टू द पावर हाफ, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड। अगर इन तीनों इक्वेशंस का आप स्क्वायर रूट्स लेते हैं तो ये मिलेगा। अब डिफरेंशियल कर देंगे, तो dx इक्वल टू u टू द पावर हाफ u टू द पावर हाफ माइनस 1 du एंड dy इक्वल टू हाफ v टू द पावर हाफ माइनस 1 dv एंड dz हाफ w टू द पावर हाफ माइनस 1 dw। ठीक है, अब देखिए ये इंटीग्रल आपको जो सोल्व करना है इसे देख लेते हैं। सो ये इंटीग्रल हो गया आपका dx dy dz अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, देखिए dx dy dz के प्लेस पे ये पुट कर देंगे एंड इसके प्लेस पे ये पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के प्लेस पे ये
एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यू वी डब्ल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a² माइनस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एक्स हाफ यू टू द पावर हाफ माइनस 1 डी यू एंड डिवाइड हाफ वी टू द पावर हाफ माइनस 1 डी वी एंड डब्ल्यू हाफ ये डी जेड हाफ डब्ल्यू टू द पावर हाफ माइनस 1 डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस इंटीग्रल को यू वी डब्ल्यू में चेंज किया। तो देखिए अब तो जो इंटीग्रल होगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 1/8 बाहर ले सकते हैं आप। एंड ये मिलेगा आपको 1/a² माइनस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू और यहाँ पर है आपका यू टू द पावर हाफ माइनस 1 बी टू द पावर हाफ माइनस 1 डब्ल्यू टू द पावर हाफ माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है। अब देखिए ये इंटीग्रल तो इस साइड था ही आपका डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन √a² माइनस x² माइनस y² माइनस z² एंड ये किसके इक्वल आया था इसके। अब देखिए यहाँ पर आप यूज करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल बिकॉज ये फंक्शन भी है u प्लस बी प्लस डब्ल्यू का एंड यहाँ पर u टू द पावर l माइनस 1 बी टू द पावर m माइनस 1 इस तरह से है। तो देखिए इन तीनों वेरिएबल जो हैं ये u v w ये तीनों पॉजिटिव भी हैं और इन तीनों का सम किसके बीच में लाई कर रहा है 0 to a² के बीच में। तो देखिए क्या हो जाएगा गामा l यानी गामा हाफ ये गामा हाफ अपन तीनों का सम हो जाएगा गामा हाफ प्लस गामा हाफ एंड इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा। तो देखिए कितना 0 to a² एंड u प्लस बी प्लस डब्ल्यू के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे आप t। तो ये कितना हो जाएगा 1/√a² माइनस t एंड यहाँ पर कितना होता है t टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 dt। ठीक है, तो देखिए अब इस स्टेप के बाद तो देखिए गामा ये 1/8 है, सॉरी 1/8 गामा हाफ कितना होता है √पाई, ये भी कितना होगा √पाई एंड ये भी कितना होगा √पाई एंड ये कितना हाफ एंड 1/2 तो कितना हो गया 3/2 गामा 3/2 कितना होता है 1/2 इंटू √पाई 0 to a²। ये 1/2 1 और इस 1 से 1 कैंसिल तो यहाँ पर बचा t टू द पावर हाफ यानी √t बचा ऐसे बिकॉज t की पावर हाफ मीन्स √t। अब इस √ को आप कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो ये इंटू dt। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। सो 1/4 √पाई से पाई, सो ये पाई कितना हो गया पाई यहाँ पर 0 to a², यहाँ पर कितना हो गया √t अपॉन a² माइनस t dt। अब इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं t = a² sin² थीटा। सो dt = कितना हो जाएगा 2a² sin थीटा cos थीटा d थीटा बिकॉज sin² थीटा का डिफरेंशियल होता है 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई, अब ये लिमिट भी t की लिमिट है, यहाँ पर थीटा की लिमिट चेंज होगी तो जब t 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो sin² थीटा 0 यानी थीटा कितना होना चाहिए 0 में एंड जब a² करेंगे तो a² से a² कैंसिल sin² थीटा = 1 एंड sin² थीटा 1 मीन्स sin थीटा 1 कब होता है जब थीटा कितना होता है π/2 एंड ये देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए t की वैल्यू कितनी है a² sin² थीटा ये a² माइनस t के प्लेस पे कितना पुट करोगे a² sin² थीटा एंड dt कितना हो गया 2a² sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए π/4 हो गया ये 0 to π/2, ये a² कॉमन ले लीजिए, इस a² से a² कैंसिल हो जाएगा sin² थीटा रूट से बाहर आकर मिलेगा sin थीटा, यहाँ पर मिलेगा ये a² कॉमन होने के बाद यहाँ से अगर a² कॉमन होता है तो यहाँ बच जाएगा 1 - sin² थीटा a² से a² कैंसिल,
तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सो यानी इसके बाद डायरेक्ट आपको ये स्टेप मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा कोस थीटा। ये मिला आपका 2a² साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा π/2, 0 to π/2। यहाँ पर देखिए साइन थीटा है एंड ये कोस थीटा है, तो साइन की पावर एक ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एंड ये कोस की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो कोस की पावर कितना बचा, 0 थीटा डी थीटा। ठीक है, एंड ये a² भी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये इंटीग्रल बना आपका। अब आपको इस इंटीग्रल को जो है वो सोल्व कर लेना है। तो देखिए कैसे ये इंटीग्रल आप सोल्व करेंगे अब। ठीक है, सो ये इंटीग्रल सोल्व करना है आपको। सो देखिए इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, वो मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड भी कराऊँगा। एक फॉर्मूला आपने स्टडी किया था बीटा फंक्शन में, 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा कोस टू द पावर q थीटा डी थीटा होता है आपका हाफ बीटा p + 1/2 q + 1/2। तो देखिए इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, πa² अपॉन 2, 0 to π/2 लिमिट है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन की पावर यहाँ p का वर्क कर रहा है 2, यहाँ पर कोस की पावर 0, q का वर्क कर रहा है 0। सो हो जाएगा इंटीग्रल की वैल्यू हाफ बीटा p यानी 2 + 1/2 q कितना है 0, तो 0 + 1/2। सो ये हो गया 2 × 2 = 4, सो π/4 a², ये हो गया बीटा 3/2 1/2। अब देखिए π/4 a², ये बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज बीटा mn किसके इक्वल होता है, गामा n अपॉन गामा m + n। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। सो गामा 3/2 गामा हाफ अपॉन दोनों का सम कर लेंगे 3/2 + 1/2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका π/4 a², गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 √π। ये है √π, ये है हाफ, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। ये है 3 and 1 4, 4/2, 3 and 1 4, 4/2 कितना हुआ 2 से हुआ गामा 2 की वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल 1, एंड फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1। ठीक है, अब ये 1/2 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो π/8 ये a² एंड ये √π। सो नेक्स्ट स्टेप में पाई कितना हो जाएगा π²/8 a²। ठीक है, सो देखिए इस तरह से आपने एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करते हुए डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स को सॉल्व किया। ठीक है, सो इस तरह से आप एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके जो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल है उसे सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके।